हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गणित शिक्षण की आगमन विधि। स्वागत है आपका हमारे चैनल में कनेक्ट विद एजुकेशन। और इस विधि में हम आज जो मुख्य बातें पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? परिभाषाएं, शिक्षण सूत्र, ठीक है, इसकी विधि और इसके पद क्या क्या है वे पढ़ेंगे। कुछ उदाहरण लेंगे हम, फिर इस विधि के गुण और इस विधि के कुछ दोष भी हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की गणित शिक्षण की आगमन विधि। इस विधि की परिभाषा देखते हैं पहले कि क्या है और इसमें किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है गणित शिक्षण में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आगमन विधि में प्रयोगों, अनुभवों, उदाहरणों का विस्तृत अध्ययन कर नियम बनाए जाते हैं। यानी इस विधि में बच्चों को विभिन्न प्रयोग दिए जाते हैं, ठीक है। बच्चे विभिन्न प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर वे अनुभवी होते हैं बच्चे, क्योंकि वे प्रयोग कर चुके होते हैं तो उनमें काफ़ी अनुभव आ जाता है। अनुभव और उदाहरणों को विस्तृत अध्ययन करके, उन अनुभवों प्रयोगों का विस्तृत अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं इस विधि में। यानी इस विधि का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि उदाहरण से नियम का निर्माण इसमें किया जाता है, ठीक है, आगमन विधि में। तो आगे और देखते हैं इसमें क्या है। इस विधि के द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के समक्ष कुछ विशेष परिस्थितियाँ व उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन उदाहरण के आधार पर बालक तार्किक रूप से किसी सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुँचते हैं। यानी जो शिक्षक है वह बालक के सामने कुछ विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है, उसके सामने कुछ विशेष परिस्थितियाँ रखता है, जिससे वह वो उदाहरण जो शिक्षक ने उसे दिए हैं उसके द्वारा वह तार्किक रूप से सोचता है उन उदाहरणों पे, और उन उदाहरणों के द्वारा उन पर तार्किक रूप से सोचकर उससे सिद्धांत, नियम या सूत्र पर पहुंचता है। चूँकि इस विधि से विद्यार्थी किसी नियम पर पहुंचते हैं, इसलिए इस विधि को सामान्य मान विधि भी कहते हैं। देखिए, इसका एक अन्य नाम भी यहाँ पे आ गया है, सामान्य मान विधि। इसका भी आप ध्यान रखिएगा। इस विधि को यानी आगमन विधि का अन्य नाम क्या है? सामान्य मान विधि, ठीक है। ये हम गणित शिक्षण के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसे सामान्य मान विधि भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। अब ये जो आगमन विधि है इसका शिक्षण सूत्र क्या है? इसका शिक्षण सूत्र है विशेष से सामान्य की ओर तथा दूसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, है ना। तो आगमन विधि का जो शिक्षण सूत्र है वो क्या है? विशेष से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर इसका शिक्षण सूत्र है। आगे बढ़ते हैं हम अब और आगे देखते हैं। अब इसकी आगमन विधि की जो परिभाषा है, परिभाषा देख लेते हैं हम कि परिभाषाएं पहली जो दी थी किन्ने दी थी परिभाषा? थुंक ने दी थी। थुंक के अनुसार इस विधि में बालक विभिन्न तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत, नियम या सूत्र पर पहुंचता है, ठीक है। यानी बालक स्वयं ही किसी उदाहरण पर कार्य करता है, ठीक है। उस उदाहरण पर कार्य करते वह स्वयं ही सक्रिय होकर किसी नए नियम या सूत्र पर पहुंचता है। तो तुम के अनुसार इसकी परिभाषा दे रखी है यहाँ पे। इस विधि में बालक विभिन्न स्थूल तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं किसी विशेष सिद्धांत, नियम अथवा सूत्र पर पहुंचता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। चलिए अब इस विधि के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं कि यह विधि क्या है। आगमन विधि के द्वारा शिक्षण करते समय उदाहरणों से नियम की ओर, ठीक है, अभी हमने शुरू में ही पढ़ा है, उदाहरण से नियम की ओर, फिर विशेष से सामान्य की ओर, शिक्षण सूत्र हैं इनके स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर रहते हैं। अतः छात्र स्वयं भिन्न भिन्न तथ्यों के आधार पर अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, यानी छात्र इसमें स्वयं सक्रिय रहता है आगमन विधि में, और अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष और सामान्यीकरण पर पहुँचता है। यानी शिक्षक सिर्फ उनकी यहाँ पे सहायता करते हैं, ठीक है ना। शिक्षक का टीचर का रोल यहाँ पे एक हेल्पर के तौर पर रहता है ना, एज ए हेल्पर। तो और आगे देखते हैं हम इसमें। सामान्यीकरण पर पहुँचता है, इस प्रक्रिया को आगमन की प्रक्रिया कहते हैं।
आगे देखते हैं, यह विधि हमने पढ़ ली आगमन विधि। अब आगमन विधि के जो पद हैं वह पद देखेंगे हम। इस विधि से शिक्षण करते समय निम्न सोपानों का प्रयोग किया जाता है। यानी आगमन विधि के कुछ पद हैं। आगे देखते हैं हम कौन कौन से हैं ये। देखिए, पहला यहाँ पे दे रखा है, किसी प्रकरण के अनुसार विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। यानी पहले तो टीचर कोई उदाहरण उठाएगा कहीं से, लेकिन वह उदाहरण भी विशिष्ट होना चाहिए, ठीक है, पहला ऑप्शन। फिर उसका निरीक्षण करता है टीचर। उसके बाद में सामान्यीकरण द्वारा नियम का निर्माण, ठीक है। सामान्यीकरण की प्रक्रिया कौन करता है? बालक करता है। टीचर बालक के सम्मुख प्रस्तुत करता है उदाहरण, और उसके बाद में नियमों का परीक्षण और सत्यापन किया जाता है। इस तरह इस विधि का उपयोग, आगमन विधि का उपयोग गणित शिक्षण में किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। और अब हम आगमन विधि को जो मैथ्स में यानी गणित शिक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, किस तरह से हम किसी नियम या सूत्र का निर्माण कर सकते हैं आगमन विधि के द्वारा, इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है कि 180 डिग्री होता है ना। तो विद्यार्थी इस सिद्धांत को आगमन विधि के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। वे कैसे समझेंगे इसे? वे सभी कोणों को मापकर उनका योग करते हैं। फिर वे दूसरा त्रिभुज लेकर भी यही प्रक्रिया दोहराते हैं, ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 होता है, ठीक है। ये हमें पता है, तो यह टीचर को पता है, तो वह किसी विद्यार्थी के समूह के उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो उसके बाद में जो विद्यार्थी है, पालक है, वह स्वयं भी किसी त्रिभुज को लेकर निरीक्षण करता है कि क्या वास्तव में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। इस प्रकार वह इस प्रक्रिया को कई त्रिभुजों पर दोहराता है और अंत में उसे यह निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। सामान्यीकरण की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं कि अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस उदाहरण से आप गणित शिक्षण की जो आगमन विधि है इसे आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही इजी उदाहरण एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल था। और अब देखते हैं हम आगमन विधि के गुण देख लेते हैं। गुण क्या है इसके? आगमन विधि के वैज्ञानिक दृष्टिकोण व अवलोकन क्षमता का विकास करती है। यानी यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। यानी पहले आप बालक के सामने उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बालक उन पर कार्य करता है शिक्षक की सहायता से, और उसके बाद में वह निष्कर्ष पर पहुंचता है। किसी नियम, सूत्र या सिद्धांत का निर्माण बालक करता है। इससे बालक की अवलोकन क्षमता का विकास होता है, ठीक है। उसकी जो थिंकिंग है उसका भी विकास होता है, मानसिक शक्ति का विकास होता है। फिर सेकंड है, पहला हो गया, सेकंड है प्राप्त ज्ञान व्यवहारिक व स्थायी होता है। बिल्कुल, प्राप्त ज्ञान व्यवहारिक व स्थायी होता है क्योंकि बालक स्वयं करके इसमें सीखता है। इसी तरह यह मनोवैज्ञानिक विधि यानी आगमन विधि जो है वह क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है। फिर यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अति उपयोगी है, ठीक है। यह विधि आपके लिए और भी IMP हो जाती है क्योंकि आप वर्ग 3 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए अति उपयोगी है। यानी आगमन विधि से भी आपके लिए प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। बालक नवीन ज्ञान की प्राप्ति में सक्रिय रहते हैं, यानी बालक इसमें स्वयं सक्रिय रहते हैं, स्वयं करके देखते हैं, प्रैक्टिकल प्रयोग, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक का जो रोल होता है वह एक सहायक के रूप में होता है, ठीक है। तो ये हमने गुण देख लिए। अब इस विधि की कुछ सीमाएं भी हैं जिन्हें हम दोष भी कह सकते हैं। क्या सीमाएं इसकी देखते हैं। इस विधि की गति अत्यंत धीमी है जिससे समय अधिक लगता है और परिश्रम भी लगता है। समय अधिक लगता है, अत्यंत ही गति इसकी अत्यंत धीमी है। क्यों? क्योंकि टीचर कोई भी उदाहरण को लेता है, ठीक है। उदाहरण भी कुछ विशेष होने चाहिए जिससे वह बालकों के सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे उनकी मानसिक शक्ति का विकास हो। अब उस उदाहरण पर कार्य करने में भी बालक को काफ़ी टाइम लगता है, समय लगता है और परिश्रम भी अधिक लगता है। इस विधि से संपूर्ण पाठ्यक्रम को करवाने में असमर्थ हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें गति अत्यंत धीमी है और परिश्रम भी अधिक लगता है। तो जो बालक है वो फिर
बोरियत का अनुभव करते हैं, इसलिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को इससे करवाना पॉसिबल नहीं है, यानी असमर्थ है। और इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव है, यानी इस विधि पर आधारित बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं हो सकती, है ना, पाठ्य पुस्तकों का अभाव है। चौथा है अनुभवी व प्रशिक्षित शिक्षक ही इस विधि से शिक्षण करा सकते हैं, यानी जिन शिक्षकों को इसके बारे में अनुभव है, उन्होंने इस पर प्रयोग किए हैं या फिर जिन्हें प्रशिक्षित किया गया हो, वे शिक्षक ही इस विधि से शिक्षण करा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी सीमाएं और ये आपकी गणित शिक्षण की आगमन विधि। ये विधि हमने पढ़ी, इसे आप एक बार और ज़रूर पढ़िएगा, गणित शिक्षण की आगमन विधि। ठीक है, और छोटे बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये विधि भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।